नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मठ माफिया और मठाधीश उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से इन तीन शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। वजह इन तीन शब्दों के घेरे में दो बड़े चेहरे का होना। पहला चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है तो दूसरा चेहरा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक तरफ मठ और मठाधीश के जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, तो वहीं पलटवार में योगी आदित्यनाथ यूपी की सीएम अखिलेश पर माफिया राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि दोनों बड़े नेताओं की ये लड़ाई तब शुरू हुई जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 4 सितंबर 2024 को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सपा कार्यालय में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का आंख कान नहीं होता, सरकार बदलने में बुलडोजर गोरखपुर की तरफ भी मुड़ सकता है। इस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और जिगरा चाहिए। इसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच जो जुबानी जंग जारी है। 12 सितंबर को अयोध्या जमीन घोटाले का खुलासा करते हुए अखिलेश ने कहा कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा फर्क नहीं होता। 18 सितंबर को अयोध्या के मिल्कीपुर में एक रैली के दौरान योगी ने जमकर अखिलेश पर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा सरकार माफिया चलाते थे, माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, इसलिए उन्हें माफिया और संतों में फर्क मालूम नहीं पड़ रहा। 19 सितंबर को सपा कार्यालय में पत्रकारों ने जब इसको लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी और मुख्यमंत्री की तस्वीर साथ रख लीजिए और बताइए कि कौन माफिया लग रहा है। अखिलेश ने 20 सितंबर यानी आज एक पोस्ट करते हुए लिखा, भाषा से पहचानी संत साधु, वेश में धूर्त अनंत। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है। सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली। बीजेपी के लिए ऐसे एक झटका माना गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा में मिली हार से उबरने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की। योगी आदित्यनाथ के पास पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी है। 2 हॉट सीट मिल्कीपुर और कटहरी की, तो योगी खुद प्रभारी भी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द भारत टाइम्स न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।